29 दिसंबर। हाँ, तो आनंद रस रत्नाकर में आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज जी का जो बृहदारण्यक उपनिषद से, क्योंकि प्रत्येक महीने के अंत में जी वेदांत का ही विशेष रूप से लिया है, और 29 दिसंबर है तो बृहदारण्यक उपनिषद का तो लिया इस दृष्टि से है कि व्यक्ति वेदांत की साधना जैसे मैंने अभी बताया कि वहाँ जानना ही है वेदांत की साधना। तो जानना है तो फिर व्यक्ति कहता है, महाराज ने लिखा ना कि 15 साल से सुन रहे हैं, तो 15 साल से जो व्यक्ति सुन रहा है, आप कल्पना करो, आपको तो अभी 4-5 साल ही हुए हैं, मतलब सुन तो रहे हैं पर रेगुलर जो है उसमें, रेगुलर तो अभी इधर जब एजेंसी छूटी तब रेगुलर हुए है ना, उसके पहले तो काय के रेगुलर, एक पाँव आगरा में तो दूसरा पाँव अलीगढ़, तो तीसरा पाँव सोलापुर तो चौथा पाँव जो है चेन्नई। तो इस प्रकार तो वो कह रहा है कि 15 वर्ष हो गए सुनते सुनते, यानी एक प्रकार की जैसे निराशा सी। तो वहाँ वो कहते हैं, मतलब संत, कि नहीं ऐसे नहीं, वो दृष्टांत देते हैं कि वो महात्मा ने सुनाया कि भाई जंगल में थे और सब गृहस्थ लोग साथ में थे, तो बोले महाराज अब तो मरना हो गया, क्योंकि ये तो रात तो बीत ही नहीं रही है और बड़ा वैसे डर लगे, क्योंकि क्या है रात में समझो हम सो जाए, जंगली जानवर कोई आके खा जाए, तो व्यक्ति क्या है कि वो जाग रहा है, जो जाग भी रहा है पर रात भी नहीं बीत रही है, तो 2 घड़ी बची थी। तो संत समझा रहे हैं कि भाई अब 2 घड़ी बची है, ये भी निकल जाएगी। तो बोले नहीं अब तो मरना ही हो जाएगा। अब यानी उसका धैर्य छूट रहा है। कहने का मतलब ये जो स्थिति आती है जहाँ धैर्य छूटने लगता है, तो उस दृष्टि से आज का पृष्ठ बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ वेदांत की साधना में नहीं, इस साधना में भी देखते हैं, मतलब जो दूसरी है भक्ति वगैरह, उस साधना में भी जैसे महाराज जी को एक पॉइंट आ गया महाराज जी के जीवन में, हालांकि वो वहाँ तक करना भी बहुत मुश्किल है, जो कि महाराज जी ने कर लिया। तब वो पॉइंट क्या था कि भाई इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो सकता। अब यानी वहाँ पर वो धैर्य ने जवाब दे दिया। बस तो ठाकुर जी को वही पॉइंट लाना था। क्यों? क्योंकि जब तक अपना वो अहंकार बना हुआ है, आज गोंदावली महाराज का पृष्ठ है अहंकार को लेके, तो अहंकार जब तक है तब तक ठाकुर जी अनुभव नहीं दे सकते, क्योंकि फिर तो वो व्यक्ति को अहंकार ही हो जाएगा ना कि मैंने किया। जब अहंकार को मिटा देते हैं तब ठाकुर जी, अहंकार को मिटा दे मतलब ठाकुर जी कृपा करके मिटाते हैं। हाँ, पर हमारी यानी पूरी इधर ताकत लगे तब ना, ताकत हमारी संसार में भी लगी है, इधर भी लगी है, तो उससे तो कुछ बनना नहीं है। बनना नहीं है मतलब उतना ही बनेगा कि चलो भाई कभी कोई आ गई तकलीफ तो ठाकुर जी की याद आ गई, है ना, फिर भी बस वही प्रार्थना करते रहेंगे कि भाई ये तकलीफ ख़त्म हो या शांत हो। ये नहीं समझ रहे कि वो तकलीफ दी है ठाकुर जी ने जानबूझ के। उस तकलीफ, कुंती कह रही है ना, बुआ कुंती, कि आप हमको दीजिए, कष्ट दीजिए, ऐसा किसी ने नहीं मांगा। तो हम लोगों का तो सीधा मतलब सकाम होता है कि भाई ये संसार में तकलीफ आ गई है तो अब कुछ ये कर रहे हैं भजन वगैरह या जो भी है, तो इसका ये ठीक हो जाए, है ना। तो ये दृष्टिकोण यहाँ मतलब अध्यात्म में बिल्कुल ही मान्य नहीं है। शुरू में तो मान्य है, क्योंकि शुरू में तो व्यक्ति कैसे करेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो शुरू वाला तो सकाम ही होता है। इस बार पूरी पीठाधीश्वर जी ने, श्याम जी, बहुत बढ़िया बात सुनाई। बोले कि हमारा जो दृष्टिकोण था तो हमारे गुरु जी ने देखा, क्योंकि दृष्टिकोण क्या होता है, जो विरक्त महात्मा होते हैं तो कोई इस चीज़ की, कोई व्यक्ति आ रहा है, दुखी आ रहा है, सकाम महाराज हमारा ये कष्ट है, तो विरक्त महात्मा को होता है कि भाई ये तो संसार है ना, तो संसार तो ऐसे ही रहना है और ये बेकार में गिड़गिड़ा रहा है। तो उसकी उपेक्षा या तिरस्कार या एक प्रकार का मतलब अवहेलना हो जाती है। तो कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने, कृपात्री जी महाराज ने देखा कि ये जो है ये ठीक नहीं है, तो फिर हमको समझाया कि देखो सब प्रकार के लोग आएंगे, सकाम भी आएंगे, निष्काम भी आएंगे। तो सकाम वालों को भले और कुछ नहीं पर थोड़ा बहुत बता दिया करो कि भाई चलो ये मंत्र कर लो, है ना, ये जप कर लो। तो बोले कि जब गुरुजी ने बताया तब हम फिर थोड़ा बहुत आजकल
मतलब उस समय से ही जैसे हमको भी भेजा ओंकारानंद जी ने गिरीशानंद जी को लेके, जब हमको स्वास्थ्य को लेके थोड़ा गड़बड़ हो गया था तो बोले कि इनको ले जाओ पूरी मतलब उस समय शंकराचार्य नहीं थे, उनके स्वामी जी के पास ले जाओ। तो गिरीशानंद जी ले गए हमको। उस समय तो गिरीश ब्रह्मचारी थे, मतलब गिरीशानंद भी नहीं थे, ब्रह्मचारी थे। ले गए कि भाई ओंकारानंद जी ने भेजा है, कुछ आप बता दीजिए। तो अपना तो उनको तो पता था, पहले से ही पता था। फिर उन्होंने कहा कि राम रक्षा स्तोत्र स्वामी जी खुद करें, है ना, पंडित से नहीं, स्वयं अपना करें। और एक चौपाई बताई रामायण की जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ऐसे करके 2 बातें बताई। बोले दोनों स्वामी जी खुद करें। इसका चौपाई का तो 11 बार ऐसे आवृत्ति कर ले और राम रक्षा सूत्र का पाठ तो हम करते रहे। और धीरे धीरे महर्षि की कृपा से वो जो भी आता था, विघ्न तो आते ही हैं साधना में। तो कहने का मतलब यह है कि शुरू में तो व्यक्ति सकाम ही होगा, पर वो सकाम से फिर उसकी आस्था बनेगी। अभी हमारा जो मांडुक्य कारिका में जो चल रहा है वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण प्रकरण है, चल रहा है। क्या है कि वेदांत में उसको हम समझा रहे थे ना हिमांशु को, हमारे हरिवंश दास को, कि वेदांत में परमार्थ सत्ता को ही एक सत्य माना है, बाकी इसको तो व्यावहारिक मान के प्रतीति माना है। जैसे स्वप्न प्रतीति है वैसे ही जागृत प्रतीति है। किसके लिए? आप लोगों के लिए नहीं, जो वैराग्यवान है, कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना उसको, तो तभी तो सब छोड़ के बैठा है। और छोड़ के बैठा है मतलब अनुसंधान कर रहा है कि सच्चाई क्या है। तो वहाँ प्रश्न उठाया कि भाई आप जो है सबका निषेध कर रहे हो क्योंकि मांडुक्य तो सबसे, यानी जितने दर्शन हैं पूरे विश्व में, तो सबसे सर्वोत्कृष्ट दर्शन जो है वो वहाँ मांडुक्य में दिखाया है। तो वहाँ पर जब ये बात सब जगह काट रहे हैं कि भाई न कार्य है, न कारण है, न उत्पत्ति है, तो प्रश्न उठता ही है कि भाई उत्पत्ति तो शास्त्रों में ही वर्णन है कि भाई ब्रह्म में अपना जगत की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म में स्थित है, ठाकुर जी में है ना, ठाकुर जी ही इसकी उत्पत्ति करते हैं, स्थिति भी उसी में है, प्रलयन भी उसी में हो जाता है। तो आप इसका निषेध कैसे कर रहे हो? तो फिर बाद में समझाया गौड़पादाचार्य जी ने, भाष्यकार, भगवान भाष्यकार उसको गौड़पादाचार्य जैसे श्लोक लिखते हैं उसको बहुत बढ़िया समझा रहे हैं। और साथ में फिर अपने महर्षि का प्रवचन उसी के ऊपर, और महेशानंद गिरी जी जो अपने दूसरे महात्मा जी, वो दोनों पढ़ते हैं हम यही के कारिका को। अभी 100 कारिकाएँ हैं, तो हम लोग 40-42 तक पहुँचे। तो वहाँ ये बात उठाई कि भाई आप जब है नहीं, बार बार कह रहे हो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, और शास्त्रों में भी वर्णन है और अनुभव में भी आ रहा है कि है, तो इसका निषेध आप कैसे कर रहे हो? इतना बढ़िया जवाब दिया है। 42, 43, 44 बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो समझा रहे हैं कि देखो आप लोग तो मतलब क्या है कि सन्मार्ग में लग गए कि अब चलो हमको भगवान का भजन करना है ना, इस मार्ग में आ गए। अब इस मार्ग में आ गए तो अब क्या है कि बहुत भटकाव है इसमें, कोई कहेगा ऐसे है, कोई कहेगा वैसे है तो इसलिए वेदांत जो है वो ब्रह्म से ही पहले आपकी सब चीज़ों को छुड़ा के कि भाई जो भी चीज़ है ब्रह्म से है। तो अब ब्रह्म से है तो स्वीकार तो हो गया ना, ब्रह्म से उत्पत्ति हुई, तो फिर आप निषेध क्यों कर रहे हो? वो प्रश्न यही किया गया कि भाई ब्रह्म से भी तो आप बोल तो रहे हो, फिर आप निषेध भी कर रहे हो कि नहीं ब्रह्म से भी नहीं है ही नहीं। तो फिर उन्होंने समझाया कि जो सन्मार्ग में लग गया है तो एकाएक उसे कहेंगे कि भाई कुछ नहीं है तो वो तो चला जाएगा आपकी दृष्टि से कुछ नहीं है, आप अपने घर बैठो, हम अपने घर बैठते हैं, तो उसके पल्ले तो कुछ पड़ेगा नहीं। तो इसलिए उसको पहले ये संस्कार दिया जा रहा है, फिर वो आगे जाके जब विचार करेगा तो उसको समझ में आएगा कि भाई बात तो यही सच्ची है। तो इसलिए इसमें दोष तो है। दोष क्या है कि
जो असली वस्तु प्राप्त होनी है वो ये समझ के कि भाई हुआ है, कुछ है सच्ची में, तो उससे वो असली वस्तु प्राप्त होनी नहीं है। पर वो दोष ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आदमी सन्मार्ग में लग गया ना, तो वो विचार करेगा कि भाई महात्मा लोग ये भी कहते हैं कि कुछ है नहीं, तो वो क्या लीला है नहीं वाली क्या लीला है। तो है नहीं वाली लीला में फिर बाद में समझ में आएगा। तो खैर वो प्रसंग आ गया मांडुक्य कारिका का, इसलिए मैंने सुना दिया। तो उसने बहुत मतलब उत्साह दिया है कि ऐसे लगे रहो, तो उससे क्या है, एक न एक दिन जिज्ञासा जागेगी। मतलब जब वैराग्य होगा तब सोचने को व्यक्ति बाध्य होगा कि भाई आखिर में ये क्या है, ये हम भी समझें। तो आज का चूँकि पृष्ठ वेदांत का है, तो मैं ये कह रहा था कि उसको क्या है, 15 साल हो गए वो कह रहा है मैंने सुनते हुए, तो उसको ऐसा है कि कुछ हुआ तो है नहीं। तो महर्षि ने एक और अलग से मैंने बनाया, मधुर वेदांत करके महर्षि का लेख है, उसमें से एक पृष्ठ बनाया। तो कमल के साथ मैंने किया वो पृष्ठ, बहुत महत्वपूर्ण है वो। वहाँ पर भी महर्षि ये प्रश्न उठाते हैं कि भाई जो प्रेमी लोग हैं, ध्यान देना, प्रेमी लोग हैं वो तो लगे हैं कि भाई कृष्ण जो हैं वो उनका अनुभव हो रहा है, कृष्ण का जिस जिस रूप में, किसी को बालक के रूप में, किसी को और कुछ रूप में, है ना, जो जिसकी जैसी साधना है। पर ब्रह्म जो है वो तो वस्तु सत्य है, उसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि अपना भाव कर लो। ब्रह्म जो है विचार है ना, तो विचार में ये सब नहीं है। तो वहाँ पर ये प्रश्न उठाया कि वस्तु सत्य तो ब्रह्म है और ये कृष्ण वाला तो भावना है। तो फिर महर्षि ने कहा कि नहीं, बिल्कुल गलत। ब्रह्म भी अगर तुमको वास्तविक अनुभव नहीं है तो ब्रह्म भी भाव है और ये भी भाव है, दोनों भाव है। और अगर वास्तविकता का तुझको पता है तो फिर तेरे को समझ में आएगा कि ब्रह्म भी वस्तु सत्य है और कृष्ण भी परम सत्य है, वो भी परम वस्तु है। तो इसलिए उसको, कृष्ण को हल्का फुल्का मत मानो। पर बात आपको दूसरी सुनानी थी उसी पृष्ठ में। वो पृष्ठ मतलब इधर भी नहीं है, आनंद रत्नाकर भी नहीं है, और वो आनंदी आनंद जो छपा उसमें भी नहीं है, उसके बाद बनाया था। तो उसमें महर्षि ने बहुत बढ़िया बात समझाई। बोले कि वेदांत की जो साधना कर रहा है उसको आंशिक शब्द प्रयोग किया है। आंशिक अनुभूति होती है, आंशिक यानी अभी पूर्ण अनुभूति नहीं है। तो आंशिक अनुभूति में क्या होता है कि तृप्ति नहीं होती, तो इसलिए वो जो है उसको लगा रहना पड़ेगा। और भक्ति की विशेषता क्या है कि वहाँ भी है तो आंशिक अनुभूति, जब तक पूर्णता को नहीं पहुँचेगा। पर वो आंशिक अनुभूति में भी भगवान का, ठाकुर जी का वो प्रेम और ठाकुर जी का भाव और ठाकुर जी का, जैसे मैंने बताया ना, वो लाला को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, है ना, संतोष हो जाता है। हाँ, संतोष क्या मतलब परम संतोष। संतोष तो मामूली चीज़ों में भी हो जाता है, पर वहाँ उसको जो भक्ति कर रहा है उसको परम संतोष होता है। और यहाँ पर जो है वो आंशिक अनुभूति जो है वो परम संतोष में कारण नहीं बनेगी, अतृप्ति रहेगी। तो अतृप्ति रहेगी तो मनन निध्यासन में लगा रहेगा कि जब तक ये काम नहीं बने, है ना। तो ये स्वामी जी कब तक है? बोले 2016। बोले अब कब तक है? बोले 2019। अरे भाई आप बढ़ाते जा रहे हो। पर वो आंशिक अनुभूति जो है वो महर्षि को पता है नहीं। हम जब थे वहाँ दक्षिण में तो ऐसे विचार आता था कि अब तो हो गया, है ना। तो ये कुछ होता नहीं है, क्योंकि विचार आना कि हो गया यही वेदांत में गलत है। क्योंकि वो हो गया का मतलब ये है कि तुम तो अभी व्यक्ति बने बैठे हो। यहाँ तो व्यक्तित्व को ही पूरा मटिया मेट कर देगा ये वेदांत। तो बहुत विलक्षण चीज़ है। इसलिए वो कह रहे हैं कि सुनो भाई, अब जब इतना सुना है, 15 साल सुना है, तो और सुनो, है ना। अब उसको ढांढस दे रहे हो, यानी इसका मतलब कि अब कोई ज़्यादा नहीं है, इतना जब तूने पार कर लिया तो अब तो बहुत ही 2 घड़ी बची है रात। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा लोग दोनों, मतलब प्रेम वाली साधना है उसमें भी समझाते हैं और ज्ञान वाली साधना उसमें भी समझाते हैं कि इधर क्या है, इधर क्या है। तो इधर फिर महर्षि ने समझाया कि जो प्रेमी है उसके लिए स्वयं ठाकुर जी ही उसको पूरा करते हैं। यानी वहाँ भी साधना तो पूरी होना आवश्यक है। साधना में नाम किसका लिया? चैतन्य महाप्रभु, है ना, मीरा, इन महापुरुषों का नाम लिया। भक्ति की पराकाष्ठा में
जो सामान्य लोग जिनको हम समझते हैं कि बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, उनका तो नाम ही नहीं लिया, है ना। अब मीरा की देखिए क्या साधना रही होगी, द्वारकाधीश में लीन हो गई। द्वारकाधीश जो मंदिर है वहीं उसका शरीर पूरा हुआ, और कितना उसका भाव बना होगा कि बस वो साड़ी का थोड़ा सा पल्लू ठाकुर जी के उसमें, हाँ ठाकुर जी के उसमें थोड़ा सा साड़ी का पल्लू दिखा बस मीरा का, बाकी उसी में लीन हो गई। ये घटना देखिए कितनी ज़बरदस्त है, क्या ज़बरदस्त उसकी साधना रही। और चैतन्य महाप्रभु का तो खैर हम लोग वर्णन ही नहीं कर सकते, वो तो अवतार थे, आचार्य है ना, तो आचार्य तो सब अवतार ही हैं। तो इन लोगों की यानी अब वो भक्ति का तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, पर महाराज जी समझा रहे हैं कि प्रेमी के सामने ये समस्या नहीं है। आंशिक अनुभूति में भी उसको बस वो लाड लड़ाते रहेगा, ठाकुर जी का उसको होता रहेगा, कभी वियोग कभी संयोग, कुछ न कुछ लीला चलती रहेगी और उसमें अपना वो लगा रहेगा। अभी देखा ना उसका हरिवंश दास जी का, तो परम दैन्य है ना, तो परम दैन्य एक तो अपनी साधना की दृष्टि से परम दैन्य, एक दिव्य यानी उधर की ओर से परम दैन्य। तो अब वो पहले ये आएगा परम दैन्य, तो फिर बाद में प्रेम आएगा, तो फिर और परम दैन्य आएगा, तो फिर उससे और ज़्यादा प्रेम आएगा। तो इसका मतलब वहाँ भी अभी कोई है नहीं कि भाई ये पूरा हो गया यहाँ। वहाँ भी यात्रा अनंत है। पर यात्रा अनंत होने पर भी यहाँ की विशेषता ये है कि वहाँ संतोष का ये रहता है। यहाँ ये भी नहीं माना गया है कि संतोष होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा है ना, तो आत्मा तो पूर्ण ही है। तो आत्मा पूर्ण होने के कारण व्यक्ति को लगता है कि हाँ भाई अब काम बन गया, पर महाराज जी कहते हैं कि वो भ्रांति के कारण, क्योंकि वो मैंने कई बार सुनाया होगा, सीताराम जी खपोली वाले बहुत अच्छे विचार करते थे, आते थे महाराष्ट्र से, और मुझे लगता है 1 महीने की छुट्टी ले आते थे। वो अपना इस प्रकार से बना रखा था रूटीन कि महाराष्ट्र वृंदावन रहेंगे तो 1 साल में जो भी उनकी छुट्टी होती है, नौकरी में थे बेचारे, बिरलाओं की नौकरी करते थे। जैनित स्टील पाइप कंपनी है वहाँ, अब तो पता नहीं क्या हो गया। तो महर्षि के पास आ जाते थे और वेदांत का इतना बढ़िया, महर्षि खुद कहते थे सुनाओ सीताराम सुनाओ, सुनाते थे बढ़िया बढ़िया। तो अपना संस्मरण हमको सुनाया उन्होंने। एक दिन बोले मैं महर्षि के पास गया और जाके समय ले लिया प्रभुदानंद जी से, जाके मैंने निवेदन किया कि ऐसे ऐसे आपकी कृपा से हो गया है। तो यानी उनके हृदय में बड़ा उत्साह था कि भाई महर्षि को खुशी होगी कि भाई चलो। तो महर्षि जो बोले उस बात को मैंने प्रेरक प्रसंग में लिया है, उनका नाम तो नहीं दिया। प्रेरक प्रसंग में वो बात मैंने लिखी है कि महर्षि ने कहा कि अभी इस प्रकार की भ्रांति कई बार होगी, और भी अभी इस प्रकार की भ्रांति की हमको हो गया है, कई बार होगी। तो ये बड़ी लीला है इसमें, यानी व्यक्ति को लगता तो है कि हो गया है, जैसे मैं बता रहा था दक्षिण में लगता था कि अब क्या है, अब तो चलो वापस, है ना, महात्मा जी तो बुला ही रहे हैं। तभी तो यहाँ घी के दिए जलाए उन्होंने, भोला शंकर मुकीम ने कि स्वामी जी आ गए। तो आए का कि वापस चले गए। तो महाराष्ट्री जो है, मतलब ये गुरु की विशेषता है कि गुरु जो है छांदोग्य उपनिषद में आया है। उपनिषद में क्या आया है कि नारद जी शिष्य हैं और गुरु हैं सनत कुमार। तो नारद जी पहुँचते हैं, क्योंकि नारद जी को भी तो किसी न किसी स्टेज में शिष्य रहना पड़ा। हाँ। तो हालांकि वो शिष्य स्टेज में भी उनका इतना ज्ञान है जिसकी कोई मतलब पराकाष्ठा का ज्ञान है, सब विषयों का, एक विषय का नहीं। हाँ। सब विषयों का। हाँ। तो गुरु तो पहुँचे हुए थे। तो छांदोग्य उपनिषद में वहाँ वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन है कि पहुँचे तो बोले कि भाई हमने वेदांत में सुन रखा है कि जो है जिसको ज्ञान हो जाता है वो फिर उसको शोक नहीं होता, वो शोक से तर जाता है, पर हमको शोक तो होता है। अब अपनी असली स्थिति बता रहे हैं, है ना, तो हमको शोक तो होता है। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, तुम हमको बताओ क्या क्या तुमने किया है, क्या क्या जानते हो तुम। तो सब विद्याओं को गिना दिया, कम से कम 16-17 विद्या है ना, भूत विद्या, प्रेत विद्या, वेद विद्या, है ना, ज्योतिष विद्या, व्याकरण विद्या, कोई विद्या छोड़ी नहीं। तो उसको लगा कि गुरुजी प्रभावित होंगे। गुरुजी ने कहा तूने कुछ नहीं जाना, हाँ तूने सिर्फ नाम जाना है। नाम जाना है मतलब
अभी अनुभव वाली बात है ही नहीं। तो बोले अब फिर बताइए मैं क्या करूं। तो फिर उनको उपासना बताई। तो उपासना बताई तो एक उपासना बताई, उसको पूरी कर ली। फिर गए नारद जी बोले ये नहीं, इससे आगे, फिर इससे आगे, ऐसे करके 14 गिनाए हैं। और प्राण तक आगे कि अब ये प्राण ही आत्मा है। तो प्राण आत्मा है करके उनको एकदम बिल्कुल 100% हो गया कि अब ये पहुंच गए हम। उसके पहले तो लगा, पर प्राण आत्मा है और उसका अनुभव हो गया कि मैं प्राण हूँ। तो मालूम है प्राण चले गए तो बस शरीर चला गया, और प्राण है तो हम हैं। तो बस गुरु जी को प्रणाम करके जाने लगे कि मतलब काम बन गया, गुरु जी ने बुलाया बोले कि अभी तुम जो है प्राण को आत्मा माने हो, अभी और भी बाकी है उसके बाद 6 चीज़ें और गिनाई हैं। हाँ, और फिर बाद में अंत में जाके भूमा करके, तो उपनिषद की भाषा है, तो भूमा सुख है वही असली आनंद है। तो यानी 14-15 स्टेप तो पहले, और जो कृतकृत्य होके जा रहे थे उसके बाद 5-6 स्टेप और है। तो इतना सुंदर है वो पूरा का पूरा प्रकरण है, मतलब हम लोगों के लिए। तो वही महर्षि कह रही कि आंशिक अनुभूति जो है उसमें तृप्ति नहीं होगी। यानी किसी न किसी स्टेज में, अब जैसे चले भी जाते तो उनको वापस आना पड़ता है ना। यहाँ तो गुरु ने कृपा करके बुला लिया, हाँ, नहीं तो उनको आना पड़ता। क्योंकि दूसरे प्रसंग में छांदोग्य में ही एक तो इंद्र आए हैं ब्रह्मा जी के पास, वहाँ ब्रह्मा जी गुरु है और इंद्र चेला है। और चूँकि ऐसी वो वहाँ पूरे संसार में ये ब्रह्मा जी के द्वारा जैसे अनाउंसमेंट होता है ना, तो विरोचन यानी जो असुरों का गुरु था उसको भी पता लग गया कि वेदांत ऐसी चीज़ है कि इसको जान लो और फिर कोई पाप पुण्य है ही नहीं। तो वो भी पहुंच गया असुरों का गुरु भी पहुंच गया और इधर देवताओं का, और दोनों के लड़ाई है ना। और दोनों शिष्य बन के वहाँ रहे ब्रह्मा जी के पास 32 वर्ष। ब्रह्मा जी ने कहा पहले 32 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो और आश्रम में मतलब अपना जो भी है सेवा एवा तो करते होंगे बेचारे। 32 वर्ष के बाद पहुँचे, बोले कि अब उपदेश करो। 32 वर्ष हो गए, हाँ। तो 32 वर्ष जब हो गए तो उपदेश किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा ने जब उपदेश किया ब्रह्मा जी ने, तो दोनों को लगा ठीक है जो भी ब्रह्मा जी ने बताया। तो उस प्रकार का उन्होंने थोड़ा चिंतन किया कि यही आत्मा का स्वरूप है, और दोनों प्रणाम करके चल पड़े। ब्रह्मा जी ने नहीं बुलाया, इधर इन्होंने तो बुलाया, सनत कुमारों ने, ब्रह्मा जी ने नहीं बुलाया। तो वहाँ शंकराचार्य जी ने लिखा है कि उन्होंने क्यों नहीं बुलाया। जब ब्रह्मा जी को पता था कि दोनों कृतकृत्य होके जा रहे हैं पर दोनों अभी अधूरे हैं, तो ब्रह्मा जी को बुलाना चाहिए था गुरु को। तो वहाँ पर फिर शंकराचार्य जी ने बताया है कि ये दोनों राजा है ना, वो असुरों का राजा है और ये देवताओं का राजा है। तो राजा लोगों को कहो कि भाई इधर आओ, अभी तुमको हुआ नहीं है, तो तुरंत अपमानित महसूस कर लेंगे। उनको लगेगा कि क्या नहीं हुआ है, हमको हो गया है ना। ब्रह्मा जी ने जानबूझ के नहीं बुलाया कि इन लोग इतने सेंसिटिव हैं कि अभी मैं कुछ कहूँगा कि तुम कृतकृत्य होके जा रहे हो, तुमको नहीं हुआ है, तो विरोचन तो चला गया, वो तो पहुंच गया अपने समुदाय के पास कि ये जो शरीर है वही आत्मा है। ब्रह्मा जी ने 32 साल के बाद ये ब्रह्मा जी ने उपदेश किया है, और इस शरीर को खूब सजाओ संवारो, खूब खाओ पियो मजा करो। ये असुर लोग यही कर रहे हैं, आज भी यही कर रहे हैं। और इंद्र को अभी स्वर्ग नहीं पहुंचा, बीच में ही विचार आया कि शरीर तो आत्मा हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, आत्मा तो नष्ट होता नहीं है। वापस चला गया ब्रह्मा जी के पास। तो बोले कि अभी 32 साल और रहो। 32 साल के बाद फिर उपदेश दिया, तो उसमें फिर उससे भी थोड़ी ऊंची बात बताई। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हाँ। तो उसमें उसको लगा कि अब ठीक हो गया, चलना पड़ा। फिर रास्ते में विचार किया कि स्वप्न तो मतलब पहले जागृत को ही मतलब शरीर ही आत्मा है, पर स्वप्न तो सूक्ष्म है ना, तो वो सूक्ष्म वाली उपदेश किया। तो स्वप्न भी कैसे आत्मा होगा, क्योंकि स्वप्न तो रहता है, फिर जागृत आ जाती है, फिर सुषुप्ति, ये भी तो कट जाता है। फिर लौटा, फिर बोले 32 वर्ष, हाँ ऐसे करके 3 बार बेचारा आया। तो तीसरी बार जब आया तब फिर कहे कि अब 8 वर्ष। तो ऐसे करके कुल मिला के मतलब जो उसको जो उपदेश दिया है 104, हाँ 104 या 108 ऐसे ठीक संख्या मुझे नहीं पता है, पर पहले 32 और फिर चौथी बार जब आया तब फिर बोले कि अब थोड़ा सा बाकी है, तो इतने साल और कर लो, और तो पूरा 108 ही है तो
कहने का मतलब ये है कि ये आंशिक अनुभूति जो है, इसलिए वहाँ कह रहे हैं कि भाई 15 साल सुना और कुछ हुआ नहीं, तो उसमें महाराज ये समझा रहे हैं कि नहीं, अब धैर्य नहीं तोड़ना चाहिए। अब जब इतना तुमने कर लिया है तो वस्तु तो है ही है, बात इतनी है कि उसमें गुरु बताएंगे कि इसमें प्रतिबंध क्या है। जैसे नारद जी को बताया तो उन्होंने वो उपासना की, तो उपासना की, फिर की, तो करना पड़ा ना उनको। वेदांत तो क्या है कि भाई अगर उत्तम अधिकारी है तो उनको उपदेश करो, उत्तम मतलब तैयार। जैसे महाराज श्री उड़िया बाबा के पास पहुँचे, पहले से ही सब कुछ हुआ आया था, ठाकुर जी के दर्शन हो गए थे, है ना। इधर भिक्षु शंकरानंद मिल गए थे, उन्होंने कह दिया तुम अपने को जीव मत मानना, आदि आदि, तो उनका तो बहुत ऊंचा अधिकार था। फिर उड़िया बाबा के पास जब पहुँचे तो एकदम तैयारी थी, अब उड़िया बाबा को जो देना था वो दे दिया। अब वहाँ फिर आंशिक अनुभूति का कोई प्रश्न ही नहीं। अब उस पूर्ण अनुभूति में वो जो है सबको मार्गदर्शन दे सकते हैं, और वो स्वयं अपूर्ण होगा तो साधकों के लिए तो काम का है, पर जो नारद जी जैसे या महर्षि जैसे जिज्ञासु हैं उनके लिए ये काम का नहीं है। गोंदाले महाराज की यात्रा में, क्योंकि मैंने तो उनकी पूरी जीवनी पढ़ी है ना, बाद में हिंदी में भी आ गई, पता नहीं क्यों माँ जी नहीं लाई, बहुत सारी पुस्तकें लाई है अंग्रेजी वगैरह की, पर हिंदी की वो है, हिंदी की जीवनी पूरी उनकी। अच्छा। हाँ, अब छप गई है, मैंने तो मराठी में पढ़ी थी। अच्छा। तो वहाँ आता है कि वो गुणिया करके उनका नाम था, पर वो निकल गए अपने गुरु की तलाश में, और जितने महापुरुष उस समय के मिले सब ने यही कहा कि हम तुम्हारे गुरु नहीं। यानी इतने उच्च अधिकारी थे वो कि सामान्य महात्मा लोग जो कि मतलब उस समय समाज में सबसे ऊंचे माने जाते थे, पूजे जाते थे, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि हम तुम्हारे गुरु नहीं हैं, है ना। अंत में एक ने कहा कि तुम यहाँ तात्या करके वहाँ पहुँचो, और वो तात्या जो थे वो तो पहुँचे हुए थे, उनके पास 9 महीने रहे। ये ब्रह्म चैतन्य गणपति उनका नाम था, 9 महीने रहे, और क्या वो मतलब वर्णन है उनका, पढ़ने लायक है। 9 महीने में क्या गुरु ने, महाराज पूरा मतलब क्या है, आदमी का व्यक्तित्व तो रह ही नहीं सकता, इतना यानी धुलाई करते हैं, इतनी धुलाई करते हैं, हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यानी वो तो मैंने घटना आप लोगों को सुनाई कि बैठे हैं गुरु महाराज और ये बैठे अपना जप कर रहे हैं, बोले गुणिया इधर आओ महाराज आ गया, बोले देखो 2 बच्चे खेल रहे हैं ना खड्डा खोदो और दोनों को गाड़ दो। सुनाया कि नहीं? तो ये सब गुरु महाराज ने किया, बस बोले गाड़ दिया, बोले बस अब इसके ऊपर बैठ जाओ अपना, अब जप करो। जप कर गुरु आ गया। अब वो बच्चों के माँ बाप ढूंढते ढूंढते आए और देखा तो दोनों बच्चे गाय, बाकी तो सब बच्चे पहुंच गए थे, खेल रहे थे, और ये 2 बच्चे गाय। तो उधर ये तो अपना जप कर रहे थे, तो तात्या अपना चिलम लेके, इनका गुरुजी जो थे तो इकडे काय 2 पोरा बघितले काय है, अरे तो तिकडे बसला है ना, वो उधर बैठा है ना, वो उसको उठाओ, वो उधर खोदो, उधर ही है। हंसा का है, उसको तो लाते वाते मार के हटाया उधर से और खोदा दोनों बच्चे। तो गुरु महाराज की कृपा से जिंदा थे, कुछ हुआ नहीं, वो तो उनकी लीला थी ना, होना भी कुछ नहीं था, तो इनको अच्छी मार पड़ी, है ना। तो ऐसी वो जो गुरु जी लीला, वो तो मैंने एक सुनाया है, पर 9 महीने में उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। ब्रह्म चैतन्य जी महाराज, बाद में उनको नाम भी ब्रह्म चैतन्य उन्होंने ही दिया। तो ब्रह्म चैतन्य जब लौटे हैं तो कहा करते थे कि एक चीज़ जो यानी गुरु महाराज कर सकते थे वो मैं नहीं कर सकता, बाकी हमको सब प्राप्त हो गया है। तो ये गोंदावले महाराज का वाक्य है। वो क्या है पता नहीं, यानी उनकी ऐसी स्थिति थी गुरु महाराज की, ऐसा बताते हैं कि माताओं के गोद में बैठ के दूध पी लेते थे। अच्छा। हाँ, बोले वो सिद्धि हमको प्राप्त नहीं हुई है, बाकी सब चीज़ हमको प्राप्त है, ऐसे करके। और उनके ब्रह्मानंद जी तो गजब के है ही हैं, और बाकी भी परंपरा में देखें, जप वाली परंपरा में समर्थ रामदास जो थे शिवाजी के गुरु, उसके बाद इनका नाम बहुत, देखिए आनंद रस रत्नाकर उन्हीं का तो हाँ, वो अगर हम वहाँ नहीं रहे होते और नहीं देखी होती है पुस्तक, तो अब महाराज जी देखिए अपना आनंद रस रत्नाकर के माध्यम से
उधर वो जप की परंपरा, और पृष्ठ तो एक एक इनके भी हम लोग कर ही रहे हैं। आज वाले पृष्ठ में क्रोध का भी बताया है, क्रोध का भी पॉइंट बताया था किसका? क्रोध क्रोध के ऊपर भी कुछ पॉइंट बताया गोदावरी का। गोदावरी जी ने नहीं, वो तो पूरा 365 पृष्ठ पढ़ेंगे तो कोई छूटेगा नहीं, क्योंकि इतना सब कलेक्ट कर लिया है ना। तो महापुरुष तो कभी कोई धारा चल रही है, कभी कोई धारा चल रही है। अब वो तो हम लोग कितना उसको पचा पाए, हम लोगों के ऊपर है। सब अद्भुत है। अभी 365 महर्षि ज्ञानानंद रसरत्ना करके हैं, लोग तो कहते हैं हमने पढ़ के रख दिया है। हमने कहा भाई रखने की चीज़ नहीं है, इसको तो हम कितनी तीसरी बार कर रहे हैं, चौथी बार कर रहे हैं। ये तो मैं देख रहा हूँ कि वो तो बाकी 2 घड़ी रह गई, बाकी 1 घड़ी रह गई, हम तो साधारण समझ रहे हैं, उसमें कितनी गूढ़ बात निकल के आई है। कौन सी 2 घड़ी है, क्या है? तो ये तो मतलब क्या है, महर्षि का और भी बहुत सारा करते रहते हैं ना। तो उस दृष्टि से वो बातें तो अपने आप, इसीलिए तो पेज नहीं खोला ना मैंने। नहीं खोला। क्योंकि पेज में तो उतना ही है कि भाई अब 2 घड़ी बच गई है और कर पहले कथा सत्संग की बहुत बातें सुनाता था मेरे को, अब शांत जप जप जप, जब देखो अपना कह रहा है मेरे को ये ज्यादा अच्छा हरिवंश दास, ये सही बात है। ऐसे क्यों हो गया, कह रहा मेरे को ऐसे अच्छा लग रहा है बस। नहीं क्या है, कल वैसे एक बात बहुत अच्छी बताई। हाँ 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार के, हाँ, कोई चर्चा ऐसी निकली, उसमें उसने बताया 3 प्रकार के योग, लोग 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 हाँ। एक तो जो अपने बड़ों का, जो उन्होंने कहा अक्षर से तुरंत पालन, इमीडिएट। दूसरे खुद नहीं करते हैं। आप इधर ले आओ ना कुर्सी, तो इधर रिकॉर्ड भी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे। दूसरे खुद पहले शुरू नहीं करते हैं, हाँ, दूसरे को देखते हैं कि चोट लगी तो उन्होंने जो बोला है फिर उसका पालन अब करना चाहिए। जैसे मान लो रास्ते में कोई गड्ढा है, उसमें गिरा तो अरे इधर तो बताया था उन्होंने नहीं जाना है, तो मैं भी इधर नहीं जाऊं। तीसरे जब तक खुद नहीं उस गड्ढे में गिरते तब तक कहना नहीं मानते। ऐसे करके कोई प्रसंग था, तो उसको उसने बड़े बढ़िया तरीके से बताया। नहीं समझाने का तरीका अच्छा है उसका। हाँ, बड़ी शांति से, बड़ी शांति से। बड़ा बढ़िया, अच्छी उसकी उन्नति बहुत होगी, क्योंकि कृपा रहेगी। भगवान ने वो दी है, जो मेधा दी है, हाँ, उसका इधर उपयोग होना, मतलब वो तो उपयोग हो ही रहा है, वहाँ का तो जो है वो तो कर ही रहा है। वो तो उसी से उसने सिद्ध कर दिया कि मार्कोनी अवार्ड हमारे जैसे व्यक्ति को मिल सकता है, जो आप लोग समझ रहे हो कि भाई भजन करता है, भजन करता है। तो वो तो प्रतिभा उसने दिखाई दी, और वो ठाकुर जी की वो भी कृपा है, क्योंकि अब देखिए ना, वहाँ जहाँ जॉब कर रहा है तो उसका वो वैशिष्ट्य तो रहेगा ही कि भाई ये जो हमारा वर्कर है, इसको मार्कोनी अवार्ड मिला हुआ है, तो हर कोई इसको ऐसा छेड़छाड़ नहीं करेगा। नहीं करेगा। भले अमेरिका में है, तो अमेरिका में तो बड़े हाँ, इंडिया वालों को तो कुछ समझते ही नहीं है। कुछ नहीं समझते। वो तो कह रहे करना ही पड़ेगा। अभी स्कूल का सोच रहा है ना, पढ़ाने का और करने का। हाँ खैर, वो तो जैसे जैसे ठाकुर जी प्रेरणा देंगे। वो तो कह रहा था ना कि भैया मेरे जो इतने इंश्योरेंस है उनकी पूर्ति के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। आपका इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस, इसका इंश्योरेंस, अमेरिका में वो एग्जिस्टेंस के लिए कह रहे हैं। हाँ, पूरा शरीर का इंश्योरेंस होता है। बहुत वहाँ पर भाई ये सब झंझट बहुत है। नहीं यही है विदेश में। हम जब गए वहाँ तो सबसे पहले कहा गया कि आपको इंश्योरेंस करना पड़ेगा। हमने कहा काय का इंश्योरेंस? बोले कि इंश्योरेंस ऐसा कि भाई आप डॉक्टरी करोगे यहाँ, तो डॉक्टरी करोगे तो समझो किसी ने केस कर दिया, कोई आपके द्वारा कुछ भी हो गया और केस कर दिया, तो पहले आपको इंश्योरेंस करना पड़ेगा, ताकि वो केस जो है, क्योंकि आप तो अपने जेब से दे नहीं पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो पहले ये करना पड़ेगा। कंगाल हो जाओगे। बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा। तो वो तो वहाँ की जो विधाएं हैं, हर एक जगह का, बस भारत ही ऐसा है जहाँ कुछ भी करो, कुछ भी करो। हाँ पूरा स्वतंत्रता तो भारत को ही मिली है, स्वतंत्रता और तो किसी देश को स्वतंत्रता कहाँ मिली? जहाँ चाहे थूक दो, जहाँ चाहे पेशाब कर दो, जहाँ चाहे ऐसे कोई कह रहे थे। आज सुबह ही एक को दो चार पंडितों को डांट लगा के आया हूँ। सामने कथा हो रही है 108 भागवत, वो सुबह पाठ करने आ रहे हैं, बीच में उठ करके सारे हमारी गली में आ गए। समझ गया, के सामने खड़े होकर समझ महाराज ये पंडित जी मंदिर है, उनसे कहो ऊपर एक कमरा खुलवा दें, वहीं जाओ सब लोग।
कहाँ चल रहा है पाठ? मृदुल बिहारी अच्छा, सने वो बिहारी लोग इधर आ रहे हैं। 108 समझ गया। पूरी गली भर दी। नहीं है तो ये आज का पृष्ठ जो है अब पढ़ लेते हैं। हाँ वो दे दो दूसरी पुस्तक। हाँ नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी में परम कल्याण है। 29 दिसंबर बृहदारण्यक उपनिषद 382, 383, 384। बहुत ही जबरदस्त है बृहदारण्यक उपनिषद पे। मतलब वेदांत सुनने वाले अगर ये महर्षि का प्रवचन सुने ना, बृहदारण्यक उपनिषद सुनने में भी इतना गजब है, लिख भी लिया गया है। तो उसी ग्रंथ में से है आज का पृष्ठ। महर्षि समझा रहे हैं कि ये जो वेदांत में श्रवण करते हैं, श्रवण मनन निध्यासन मुख्य साधना, उसके पूर्व की साधना जब पूरी हो जाए और गुरु के पास पहुंच जाए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास, तो फिर उसके बाद ये तीन ही चीज़ें हैं। श्रवण, वो जो श्रवण किया हुआ है उसका मनन, और मनन किया हुआ है उसका निध्यासन, मतलब उसका ध्यान करके उसका अनुभव। तो श्रवण में ही महर्षि कह रहे हैं कि वेदांत का जो श्रवण है वो बड़ा विलक्षण है। तो अलग अलग चीज़ें में अलग अलग साधन है। जैसे योगाभ्यास में अभ्यास साधन है, यानी योग वाली साधना में अभ्यास ही करना पड़ेगा। वहाँ यम नियम गिना दिए, उसके बाद तो आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। तो ये हर एक चीज़ का 8 अंग है। यम नियम के बाद, यम नियम पहले है, उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि तक जहाँ भी देखेंगे सब में अभ्यास। तो योगाभ्यास में अभ्यास साधना है। उपासना में तदाकार वृत्ति साधन है। तो उपासना में बता देंगे भाई ठाकुर जी की उपासना कर रहे हो तो बस तदाकार वृत्ति का मतलब उसी का चिंतन चलता रहे, है ना। मन भी उसी में लगा रहे, सब ठाकुर जी के लिए सब कर रहे हैं, वही केंद्र में कृष्ण को रखना, वही उपासना। अच्छा, धर्म में, तो धर्म में धर्मानुष्ठान, कर्मानुष्ठान साधन है। जो कर्म बता गया भाई ये यज्ञ करना है ना, वो यज्ञ करो। तो और अपना वर्णाश्रम धर्म में ये करना ये नहीं करना, जो भी है कर्तव्य कर्म अलग अलग है। गृहस्थ आश्रम का अलग है, ब्रह्मचर्य का अलग है ना। आश्रम धर्म भी अलग है, इसकी वर्ण धर्म भी अलग है। क्षत्रिय का अलग है, ब्राह्मण का अलग है, वैश्य का अलग है। तो जैसे शास्त्र में दिया हुआ है वो सब धर्म के अंतर्गत है। अब वेदांत में महर्षि कह रहे हैं श्रवण मात्र ही साधन है। वेदांत के पूर्व तो ये सब आ जाएगा, योगाभ्यास, उपासना, धर्म, पर वेदांत में जब आ गए तो अब वहाँ वेदांत में फिर बस श्रवण। बोले एक बार सुनने से तो कुछ हुआ नहीं, सुनते सुनते 15 वर्ष हो गए हमको। तब महर्षि कह रहे हैं कि 15 वर्ष हो गए तो क्या हर्ज है, और सुनो, थोड़ा और सुनो। अब फिर इसी बात को वो कथा के द्वारा समझा रहे हैं। एक बार एक महात्मा के साथ 4-5 आदमी जा रहे थे। यात्रा करते करते एक जंगल में पहुंचे, घोर जंगल था। अब रात को महात्मा जी वहीं ठहर गए, तो उन लोगों को भी रहना पड़ा। तो अब रात में क्या होता है कि जंगल में रहने में फिर सो नहीं सकते, वहाँ सो नहीं सकते, मतलब व्यक्ति डरता रहेगा ना। जंगल के कौन हिंसक पशु होते हैं तो सपा चढ़ कर जाएंगे। तो रात में सत्संग होने लगा, मतलब जला लेते हैं, तो जला लेते हैं, उससे थोड़ा हिंसक पशु दूर रहते हैं आग से। तो और फिर बाद में जागते रहो तो सत्संग चलता रहा। तो कहते हैं कि फिर ध्यान होने लगा। सत्संग कब तक कर रहे हैं, बोले ध्यान में बैठ जाओ। अब ध्यान भी कब तक लगा है, 3 पैर रात बीत गई, तो चौथे पैर की 2 घड़ी बीत गई। एक पैर में 4 घड़ी होती है, तो चौथा पैर भी मतलब समझो कि 2 घड़ी बीत गई। अब वे संसारी लोग जो साथ में थे वे कहें कि महाराज आज की रात तो प्रलय काल की रात हो गई, यानी सत्संग किया, ध्यान किया, खत्म ही नहीं हो रहा, और वही डर लगता रहे ये रात तो बीत ही नहीं रही है। तो अब जब 2 घड़ी बच गई तो ये तो दुखी हो गए, है ना। यद्यपि सिर्फ 2 घड़ी रात बाकी रह गई। महर्षि कह रहे हैं
यद्यपि सिर्फ 2 घड़ी रात बाकी रह गई, फिर भी वे घबरावे। कौन? वो जो महात्मा जी के साथ थे 4-5 आदमी, है ना। तो वो तो संसारी लोग थे बेचारे, घबरावे कि मरने को, कि बिल्कुल अब ये रात नहीं बीतेगी, है ना। बिल्कुल ऐसे हृदय में आए कि ये रात नहीं बीतने वाली है, और हम लोग तो महाराज आपके साथ आकर इस जंगल में मर गए, बस ऐसा भाव बना उनका। एक सच्ची घटना, उन्होंने पापा रामदास करके एक महापुरुष हुए हैं, केरल में आश्रम है उनका, केरल में। और इस समय मतलब अपने भारत के आश्रमों में, मतलब जिनको कह सकते हैं कि टॉप के आश्रम है। अच्छा। टॉप का मतलब हर एक दृष्टि से। अच्छा। हाँ, मतलब कहना चाहिए साधना की दृष्टि से, वहाँ की व्यवस्था की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से। यानी क्या है, महापुरुष के जाने के बाद इस प्रकार का रखना बहुत कठिन है। जैसे रमण आश्रम है, तो ये कुछ आश्रमों का नाम, मतलब और भी, मैं तो बहुत, मेरी जानकारी बहुत कम है, और भी होंगे बहुत। तो वो आनंद आश्रम में उसका नाम है, वहाँ मैं रहा 1 महीने केरल में अज्ञातवास में। और बल्कि शरणानंद जी वहाँ तक पहुँच गए थे। अच्छा। और हुआ क्या कि वो जिस दिन पहुँचे, हमारा पता लगा रहे थे वो दक्षिण में, हम उसके 1 दिन पहले नहीं, मतलब हमको नहीं पता था, पर बस उनको बताया गया जिस दिन पहुँचे कि भाई कल ही ये लोग गए, मतलब और भी हमारे साथ थे। अज्ञातवास में वो हमारा ग्रुप हो जाता था साथ में। अच्छा। तो कोई न कोई जगह जाके हम अपना ये करते थे, वही रमा फणिराज। तो खैर, तो वो आश्रम की मैं बात सुना रहा था कि पापा रामदास जो उस आश्रम के हैं, जैसे अपने आश्रम के महाराष्ट्री, तो पापा रामदास ने अपनी मतलब जो यात्राएं लिखी हैं, यात्रा का मतलब जो अपना बिल्कुल निश्चिंत होके जाते थे, कहीं जंगल में, कहीं कुछ, तो बहुत लोग प्रभावित होते थे, और बस जप, नाम जप। तो प्रभावित है ना, उन लोगों का जीवन ऐसा होता है ना कि कोई किसी की एकदम निर्भीकता, और जहाँ कहीं जंगल में तो मतलब व्यक्ति डरता रहता है, और ये अपना जंगल में आराम से बैठ के भजन कर रहे हैं। तो वहाँ एक वर्णन आया है कि एक व्यक्ति का कुछ हो गया, और ये पापा रामदास का उसको बहुत प्रभावित था, तो पत्नी से झगड़ा हो गया होगा, तो बोले मैं जाता हूँ। तो सचमुच में छोड़ के पापा रामदास के साथ लग गया। पापा रामदास ने कहा भी उसको कि भाई तुम हमारे साथ, तुम्हारा बनेगा नहीं, पर वो नहीं माना, क्योंकि उसको लगा कि भाई यही ठीक है, उनका घर में प्रतिदिन झगड़ा हो, उससे अच्छा तो अपना। तो पापा रामदास जो है उस दिन गए, फिर शाम तक उनके साथ ही लगा रहा, फिर शाम को चढ़ने लगे ऊपर। अब वो कहाँ जाता बेचारा, उनके साथ ही चढ़ता रहा। अब वो महान जंगल पहाड़ के ऊपर चढ़ गए वो तो, और ये वेश्य घर का बनिया था। अब वो कहे महाराज फिर वापस तो चलो। तो बोले कि नहीं, अब तो यहीं भजन करेंगे। वहीं वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गए महात्मा जी, रात भी हो गई, और बस अब बैठ गए। अब उसको तो सोना था, बेचारे को, थक गया था। अब सोए तो कहीं भी खड़का हुए तो एकदम उठे, हाँ, सोना क्या था, सो ही नहीं पाया बेचारा। और सुबह तक तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई, और पापा अपने रामदास अपने आराम से भजन करते गए। अरे महाराज क्या हो गया? उधर देखे बड़ा डरे। बहुत बढ़िया वर्णन किया है, मतलब उन्होंने कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं की है, सचमुच में। तो सुबह जब उतरे हैं तो बोले महाराज मैं जा रहा हूँ। तो बोले कि आज तो हम जंगल में मर गए, आपके साथ आकर इस जंगल में मर गए, क्योंकि उनकी हालत सबकी पांचों की खराब थी, है ना। और ये अपना महात्मा जी आराम से बैठे भजन कर रहे हैं। तो महात्मा जी समझाया कि बहुत बीत गई, अब थोड़ी सी बाकी है ना। तो अब ये महाराज ने बीच में प्रसंग दे दिया। अब वो जो व्यक्ति ने कहा कि सुनते सुनते 15 वर्ष हो गए, उसको वापस ले रहे हैं। आपने 15 वर्ष वेदांत सुन लिया, थोड़े दिन और बाकी हैं सुनने का भला, है ना। तभी तो इतने कोहरे में आ रहे हैं। तो वैसे वेदांत में थोड़े दिन भी सुनने की जरूरत नहीं है। बोले महाराज ये कैसे आप कह रहे हैं? बोले मैं कह रहा हूँ इसको समझो। आपने बिना सोचे, बिना विचारे, बिना अनुभव के ही विचारे होना चाहिए, विचारे नहीं। विचारे तो विचारा होता है ना, यहाँ विचार है। हाँ, बिना विचारे होना चाहिए, गलत है। बिना अनुभव के ही अपने को पापी पुण्यात्मा, सुखी दुखी, नारकी स्वर्गी एवं परिच्छिन्न मान रखा है, बिना अनुभव के। तो
सुनने की क्यों जरूरत नहीं है थोड़े दिन भी, क्योंकि ये जो आपने मान रखा है अपने को पापी पुण्यात्मा, सुखी दुखी, नारकी स्वर्गी, परिचिन्न, वो तो बिना अनुभव के मान रखा है ना। सोचा भी नहीं, कभी विचार भी नहीं किया, अनुभव तो है ही नहीं इस बात का कि मैं, है ना। तो वो जो है कह रहे कहाँ है आपका वह दुखीपना सुखीपना जो थोड़े दिन पहले था। महाराज जी यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, महेशानंद गिरी जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। लोगों को क्या लगता है कि जागृत तो स्थायी है और स्वप्न जो है वो अस्थिर है, चंचल है, एक दिन का होता है, फिर वापस कहाँ आता है। तो बोले कि ये तुम्हारी भ्रांति है महेशानंद गिरी मतलब वो कारिका ऐसी ही है ना, सब कारिकाएं ऐसी ही हैं कि उड़ा देते हैं ये जागृत को जो सच्चा मान रहे हैं ना उसकी कंसेप्ट ही। तो वहाँ ये बात मुझे इसलिए याद आई कि महेशानंद जी कहते हैं अच्छा तुम जागृत को स्थायी बोलते हो या जागृत को कहते हो कि इसमें लोग हम जो जैसे सोचते वैसे ही रहता है। तो एक व्यक्ति ने कहा अपने नौकर के लिए, महाराज बहुत बढ़िया नौकर मिल गया है ना, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो महात्मा जी चुप रहे। तो थोड़े दिन बाद आया, बोले महाराज वो तो बहुत ही गड़बड़ है, उसको निकालना पड़ेगा। हाँ बोले क्यों, तू ही तो कह रहा था कि बहुत ही बढ़िया है ना। समझा रहे महात्मा लोग कि जैसे स्वप्न है वैसे ही ये है, तुम कहाँ स्थिर रह पाते हो, है ना। बस इतना ही कहना कि भाई चाय ले आ, बस सोई छोड़ देगा, सुना देगा। लग रहा था कि बहुत अच्छा लड़का है ना। तो कह रहे हैं कि बिना सोचे बिना विचारे बिना अनुभव के ही अपने को पापी पुण्यात्मा, सुखी दुखी, नारकी स्वर्गी एवं परिचिन्न मान रखा है बिना अनुभव के। कहाँ आपका वह दुखीपना सुखीपना, है ना। सुखीपना ही अगर आप था आपका तो ये दुखीपना कहाँ से आ गया, और दुखीपना ही था तो फिर इस बाद में कैसे आप मतलब ये क्या कहते हैं महेशानंद गिरी, बोले कि कोई हो जाता है परिवार में, होती है डेथ, तो अब वो मार पछाड़ और मतलब हाँ मतलब छाती पीट के रो, बोले अब तो मैं बचूंगा ही नहीं और अब तो मैं मर जाऊंगा, और मर जाऊंगा मतलब अब प्राण नहीं रहेंगे मेरे। हाँ, और बोले कि 5 साल हो गए, अब वो बंदा जो है 5 साल क्या 2-3 साल में ही बोले चाय पी रहा है, हंसी खेल कर रहा है और सब है ना, जोक सुन रहा है, सुन रहा है। तो बोले कि ये तुम जो है न तो तुमने गीता का उपदेश सुना न कोई सत्संग किया, है ना, तो ये कैसे तुम जो वह कहते थे मैं मर जाऊंगा और अब ये कैसे। तो बोले याद दिलाओ तब तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए वापस दुखी हो जाता है, बाकी कहाँ ये दुख है। तो कह रहे हैं कि वो दुखीपना वो सुखीपना कहाँ गया तुम्हारा, है ना, कहाँ है आपका वह दुखीपना सुखीपना जो थोड़े दिन पहले था। सुखीपना गया, दुखीपना गया, पापीपना गया, पुण्यात्मापना गया। कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में टिकी हुई है, एक चीज़ बता दो कि ये टिकी हुई है ना। लेकिन आप बिना किसी प्रमाण के एक भाव को पकड़ कर बैठ जाते हैं, है ना, बिना युक्ति के बिना अनुभव के, बल्कि अपने अनुभव के विपरीत आपने अपने को जीव के रूप में मान रखा है। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कनीयान। यह ब्रह्मवेत्ता की नित्य महिमा है जो शुभ कर्म से न तो बढ़ती है और न अशुभ कर्म से घटती है। हाँ, ब्रह्मवेत्ता की नित्य महिमा का मतलब यही है कि वो अपने को जो स्थिर वस्तु है उसको जान लिया ना कि ये मैं हूँ, अब इससे क्या घटना बढ़ना है, ये तो अपना चलता रहेगा, इसका तो काम ही यही है घटने बढ़ने का, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ब्रह्मवेत्ता की नित्य महिमा है जो शुभ कर्म से, बोले शुभ कर्म से तो बढ़ जाती होगी, उससे क्या बढ़नी है ना। वो तो यानी वो तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म सब उसी में से निकलते हैं। वो तो समुद्र हो गया ना, समुद्र में से ही ये सब लहरें उठ रही हैं, है ना, उठती है बैठती है। तो शुभ कर्म अशुभ कर्म का आप कोई उस पर अशुभ कर्म से बोले घट जाती होगी महिमा, उसकी क्या घटनी है अशुभ कर्म से। ये तत्व ज्ञान की महिमा है, ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा है। एक ही बार सुनने की ज़रूरत है ना। मतलब उसको समझ लेने की ज़रूरत है। रात बीत चुकी है, 2 घड़ी बाकी है, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सुनो, थोड़ा और सुनो, देखो इसी में परम कल्याण है, इसी में परम कल्याण है। ठीक है, तो जब इतना कोहरस को बर्दाश्त करके आते हो तो फिर महाराज को तो कुछ देना ही देना है। भोपाल जा रहे थे तो आपने कहा था वो इनकी महेशानंद गिरी की वो बहुत बढ़िया बात है, आप आओ बिल्कुल। हाँ, पर वो थोड़ा सा वो देना पड़ेगा हिंट। उतर रहा है बैकग्राउंड में, 2-3 दिन से सोच रहा हूँ, ध्यान में नहीं। अच्छा, तो खैर आ जाती है, आ जाएगी।
उस समय जो पृष्ठ होगा ना उसको पकड़ेंगे तो आएगी। हाँ, वो आपको ही आएगी। आएगी आएगी। जय गुरुदेव नारायण। नहीं तो आपकी जगह दूसरा होता ना, कहता महाराज आज ही सुना दो, क्या पता भोपाल से आएंगे कि नहीं। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है।